हाय दोस्तों, मैं रोहित राय अपने YouTube चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को मेरा दिल से सादर प्रणाम। दोस्तों, यूथ को लेकर के मेरा वीडियो लगातार जारी है और पिछले 2 वीडियो में हमने अपने यूथ को लेकर के ढेर सारी बातें आप लोगों को बताई, समझाई। उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और बहुत सारे यूथ हमें मेल करके अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, RAIROHIT57 यानी 57@gmail.com। नीचे मेंशन है, आप देख भी सकते हैं। इस मेल आईडी पर आप अपने किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो हमारा यूथ है, अपने लव अफेयर को लेकर के अथवा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी प्रकार की आप समस्या को समझते हैं कि यह समस्या है, उसको सुलझाना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का आपके लिए एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर लेकर के आए। दोस्तों, पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें हमने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन शामिल किए और उस क्वेश्चन के माध्यम से हमने आप सभी लोगों को अपनी बात पहुंचाई। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि पिछले वीडियो के बाद आज का जो तीसरा वीडियो है हमारा, यहाँ तक पहुँचने में मुझे थोड़ा समय लगा। कुछ व्यस्तता के कारण हमारा जो अगला वीडियो था इसमें थोड़ा सा हमें समय लग गया। इस बीच हमारे पास बहुत सारी ईमेल आई और ये जो ईमेल आई हमारे पास, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें जो कॉमन क्वेश्चन हमने निकाला है, कुछ कॉमन क्वेश्चन है और वो जो कॉमन क्वेश्चन है उनको देख करके मैं भी थोड़ा विचलित सा हो गया हूँ। मान के चलिए कि 70% प्रश्न इस प्रकार से आए हैं जो लोग अपने जीवन से निराश हो चुके हैं। मेरे पास 70% ईमेल इस प्रकार से आए हैं जो कह रहे हैं कि वो अपने जीवन में उनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनका जीवन समाप्त हो गया है। और यहाँ तक कि कुछ मेल इस प्रकार की आई हैं, वो पूछ रहे हैं कि रोहित राय जी, क्यों ना मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन उद्देश्य विहीन हो चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो ईमेल आई है इसमें जो क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं इनकी उम्र 18 साल से लेकर के 24 साल के बीच की है। यानी जब हमारा यूथ एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ना चाहिए, तब वह जीवन को समाप्त करने जैसे विषयों के बारे में सोच रहा है। आज स्थितियां ऐसी क्यों हो गई हैं? क्यों आप इतने डिप्रेशन में पड़ गए हैं? मैं बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी ईमेल का क्वेश्चन पढ़े हुए इन सभी कॉमन क्वेश्चन का एक सटीक आंसर लेकर के इस वीडियो में आया हूं। मैं ये चाहता हूं कि जो 70% प्रश्न पूछे गए हैं मैं उन सभी का उत्तर एक ही वीडियो के माध्यम से उन सभी लोगों को मैं दे दूं। जो भी हमारा यूथ है, जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में जो लोगों ने कहा, कुछ 1-2 मेल्स में ऐसी बात आई, उन्होंने कहा कि सर मैं अपने प्रेम में असफल रहा। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखा, मैं अपने प्रेम में असफल रहा, मुझे अब लगता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहता हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। एक ईमेल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मुझे बहुत निराशा आ रही है, मैं जहाँ भी हाथ लगा रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ निराशा का अनुभव हो रहा है, सटीक मार्गदर्शन दें, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अब सफल नहीं है। एक मित्र ने ऐसा ही ईमेल किया है, उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन के विषय में कहा है कि वो अपने वैवाहिक जीवन से ऊब गए हैं, क्यों ना अब वो अपने वैवाहिक जीवन को समाप्त कर दें। दोस्तों, प्रॉब्लम किसके साथ नहीं होती, लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से जीवन का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि जो जीवन होता है ये आनंद, हर्ष, उल्लास का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी चीज को पसंद करते हैं, किसी भी चीज को अपना बनाना चाहते हैं, डिप्रेशन की शुरुआत वहीं से होती है। आप किसी भी चीज को जबरदस्ती अपना बनाना चाहते हैं और आप उसको नहीं बना पाते हैं, आप उस लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं, तब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। जब आप देखते हैं संसार को, दुनिया को, तो वहां का जो सर्वोच्च शिखर है आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं और वहीं से आप डिप्रेस होना शुरू होते हैं। जब आप जीवन की मूल इकाई, सच्चाई को जान लेंगे, जब आप जीवन की वास्तविकता को पहचान लेंगे, तब इस प्रकार की कोई समस्या आपके अंदर नहीं आने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सभी यूथ को इस वीडियो के माध्यम से सजेस्ट करना चाहता हूं, सबसे पहले ये हम तो जान लें कि हमने करना क्या है। 18 साल 20 साल की उम्र में आपने कैसे डिसीजन ले लिया कि आपका जीवन समाप्त हो चुका है।
एक ईमेल में कहा है कि इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया गया, तो इनके प्रपोजल को ठुकराने के कारण ये इतने डिप्रेस हो गए हैं कि इन्होंने कहा कि क्यों ना ये आत्महत्या कर लें। इनका प्रश्न पढ़ते ही मैं विचलित सा हो गया। कोई आपको प्रपोजल दे और आप ना कर दें और फिर यही बात वो आपसे कहे तो आपकी स्थिति क्या होगी? इस पर ध्यान दीजिए आप। जो 18 से 24 साल का युवा है, जो अपने घर से दूर रहकर, कुछ बच्चे बीटेक की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे आईआईटी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कहीं बाहर जाकर के कुछ एक सपना लेकर के गए हैं, कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। उस बीच अगर उनके जीवन में इस प्रकार की रुकावटें आ रही हैं तो वहां पर आपको स्वयं जांचने और परखने की आवश्यकता है कि आप चूक कहां से कर रहे हैं। अगर आप घर पर हो तो मध्य रात्रि में उठें, रात के 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे उठें और उठने के बाद दबे पांव से अपने घर के सभी सदस्यों के कमरे में जाएं। आप अपने बूढ़े पिताजी के कमरे में जाएं, वो चैन की नींद सो रहे हैं। आप अपने माताजी के कमरे में जाएं, वो चैन की नींद सो रही हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों के कमरे में जाएं, वो भी सुकून से सो रहे हैं। एक पल के लिए उनका चेहरा देखिए और उसके बाद अपने आप से सवाल कीजिए कि जो आप करना चाहते हैं, जीवन की निराशा ने आपको जिस कदम पे ले जाकर खड़ा कर दिया है, वहां से अगर आप कोई गलत निर्णय लेते हैं तो जो लोग चैन से सो रहे हैं इनके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यस, नो, उसका उत्तर आप स्वयं खोजिए। मैं बार बार कहता हूं और इस वीडियो में फिर कह रहा हूं कि डिप्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहले आप प्रकृति की गोद में आइए, प्रकृति में आइए, नेचर में आइए, खुले वातावरण में आइए। आने के बाद थोड़ा समय वहां व्यतीत करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा कि किसी भी समस्या से तब तक हम नहीं निकल सकते जब तक उस समस्या से हम निकलना ना चाहते हो। अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो आप तब तक नहीं भूल सकते हैं जब तक आप खुद न चाहते हो। यह बात कड़वी है लेकिन सत्य है। एक मेल हमारे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रेमिका को नहीं भूल पा रहा हूं, जिसकी वजह से बहुत डिप्रेशन में हूं। उसका मोबाइल, उसका नंबर बार बार देखता हूं, उसकी बदलती डीपी को देखता हूं, फेसबुक पे उसको चेक करता हूं। भाई क्या जरूरत है? भूल नहीं पा रहे हैं आप। सच्चाई ये कि आप भूलना नहीं चाहते हैं। अभी तक उसका मोबाइल नंबर आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं आप भूलना चाहते हैं। फेसबुक पे आप उसको सर्च कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप उसको भूलना चाहते हैं। तो प्रिय मित्र, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप खुद तो तैयार होइए कुछ वो चीज करने के लिए जो आप चाहते हैं। उसके बाद आप शिकायत करिए अपने जीवन से, अपने मन से। जीवन बहुत ही आशापूर्ण चीज होती है, जीवन प्रफुल्लित चीज होती है, जीवन उल्लास से भरी हुई चीज होती है। जब भी हम सर्वोच्च शिखर पर जाने की कोशिश करते हैं, वो भी बिना प्रयास के, तब वहां से हमको एक डिप्रेशन शुरू होता है। और 18 से 24 साल, 25 साल तक के युवा जो हमको ये क्वेश्चन लिख करके पूछ रहे हैं कि क्यों ना अपना जीवन समाप्त कर दें, ऐसे यूथ को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि जीवन के 18 से 24 साल तक ने आपने ये कैसे मान लिया कि यही आपका एक अंतिम लक्ष्य था? क्या किसी को प्राप्त कर लेना ही आपका अंतिम लक्ष्य था? क्या आपने अपनी पढ़ाई, जब से आपकी समझ शुरू हुई, 10 साल 12 साल के हुए, तब से आपने ये चीज सोच लिया कि हमको यही प्राप्त करना है? और जब आप उसको नहीं प्राप्त कर पाए तो क्या आप डिप्रेशन में जाकर के अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहते हैं? इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। साथ ही साथ डिप्रेशन से निकलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं बता रहा हूं, आपको उसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में बने रहें। दूसरी चीज, जो आपके लिए कष्टदायक विषय हो उससे दूर रहने का प्रयास करें। तीसरी चीज, आशापूर्ण भरी चीजें ही देखें, आशापूर्ण भरी ही चीजें सुने और ऐसे दोस्तों के बीच में रहें जो आपके दुख दर्द को समझ करके आपके साथ हंसी ठिठोली करते हों। चौथी चीज, ऐसी चीज से बिल्कुल दूर हो जाएं जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। जैसे कहीं अगर आप किसी ब्रेकअप की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है तो उसके बारे में सोचना बंद करें, उसके नंबर को डिलीट करें, अपने दिमाग में उसको डिलीट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ अपने आप को किसी दूसरी चीज में अधिक से अधिक व्यस्त रखें। जब आप अधिक से अधिक किसी दूसरे विषय में अपने आप को व्यस्त रखेंगे तो जाहिर सी बात है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन है वो थोड़ा थोड़ा कम होगा। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी चीज,
प्रकृति की गोद में जाएं, नेचर में थोड़ी देर समय दें, योग करें, अभ्यास करें। जब प्रकृति के गोद में आप बैठेंगे तब आप प्रकृति के आनंद को ले पाएंगे, मस्तिष्क शांत होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मित्रों, जब आपके मन में कोई भी गलत कदम उठाने के विषय में आपके मन को बार बार प्रेशर पड़ता हो, तब आप सोचिएगा कि आपके उस स्वार्थ भरे निर्णय की वजह से कितने लोग प्रभावित होंगे, कितना प्रभावित होंगे, और क्या वही एक लक्ष्य था, और क्या वही उसका अंत है। जीवन में बहुत कुछ बाकी है मित्र, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, सबको पूरा करना है। एक छोटे सी चीज के लिए, एक छोटे से सपने के लिए इस प्रकार से हताश होना उचित नहीं है। मैं सभी यूथ को सलाह देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो भी विचार आपके मन में आकर के आपको दूषित करने का प्रयास करते हैं, इन विचारों से दूर रहने का अधिक से अधिक प्रयास कीजिए, और जो बताए गए उपरोक्त विचार हैं उस पर अमल कीजिए। लव अफेयर के बारे में यह एक ऐसा विषय था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था, इसलिए यह वीडियो मैं उन सभी यूथ के लिए समर्पित किया हूं। अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी मेल आई हैं। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं, कुछ लोगों को अफेयर से संबंधित समस्याएं हैं। लगभग 250 ईमेल हो चुकी हैं, लेकिन सिलेक्टिव क्वेश्चन उसमें मैं यहाँ पर शामिल करूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएं ताकि उससे जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सम्मिलित किए जाएं, उससे जुड़े हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सम्मिलित हो जाएं।